परमानेंट रिंग्स नहीं लगा सकता है कोई भी, चाहे कोई गांव का हो, कोई देहाती हो, कोई फॉरेस्ट एरिया में रहता है या कोई सिटी में रहता है। तो ये सारा मकान की गेम, पूरा मकान जितने भी लुक किया होगा, बुझ लगाई होगी, सारा किया होगा, उसमें सारा डिपेंड है फिर आइए इस पे। अगर एसआर नहीं बनाओगे तो चलेगा, मगर ये दो चीजें आपके लिए बहुत अहम है। इसके बिगाड़ इसके बगैर सारा बाथरूम बेकार पड़ेंगे, मकान बेकार पड़ेगा। तो याद रहेगा ये चीज कि इन दो चीजों में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई आंख बंद नहीं करना है इन चीजों। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में हम ये चीज समझेंगे कि सेप्टिक टैंक, कल जो आप लोगों ने वीडियो देखा जिसमें एक बंदे ने टैल लगाया था और वो कह रहा था कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें कुछ भी नहीं है। कहानी क्या है असली, क्योंकि आप लोगों ने अगर वॉइस से देखा होगा, वो मेरा वीडियो नहीं था, वो किसी एक ने मुझे व्हाट्सअप किया और मुझे आप लोगों तक पहुंचाया। लेकिन मुझे लगा फिर रात में कि आप लोग कंफ्यूज गए होंगे कि इस चीज़ को लेके सेप्टिक टैंक को टैल क्यों लगाया है। तो सेप्टिक टैंक को टैल किस सूरत में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, प्रॉपर डिटेल मिलेगा इस पे। लेकिन उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को करो सब्सक्राइब। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को करो फॉलो। अगर मन करेगा तो शेयर भी करना और लाइक भी करना। तो फिलहाल हम समझते हैं सेप्टिक टैंक को। सेप्टिक टैंक ये है कि सेप्टिक टैंक किस चीज को हम कहते हैं। जितना भी हमारा घर का सेप्टिक निकलता है, सेप्टिक याद रखना, सेप्टिक ना एक होता है सेप्टिक, एक होता है रिजर्वेयर जिसको हम एसआर कहते हैं, सप्लाई रिजर्वेयर, ठीक है। दूसरा होता है सोकेज फिट। सोकेज फिट, सेप्टिक और एसआर, तीन वर्ड है जो हमारे घर में लगनी है। तीनों टैंक ही हमें बनानी है। इसमें दो टैंक है और एक ड्रेन, जो ड्रेन का काम जो देता है। सोकेज फिट, देखो सोकेज फिट याद रखना, सोकेज को हम टैंक नहीं खोद सकते हैं, सोकेज को हमें फिट खोदना है, ठीक। और सेप्टिक को हमें टैंक खोदना है, एसआर के लिए भी हमें टैंक खोदना है। याद रहेगा ये तीन चीज अलग अलग तरीके का है। ये क्या काम देता है, ये क्या काम देता है और ये क्या काम देता है, तीनों में डिफाइन कर दूंगा। जितना भी हमारा टॉयलेट की पानी निकलेगा वो सारा जाएगा किस में, सेप्टिक में। टॉयलेट का, कमोड का, जितने भी हमारा निकलेगा, कमोड का यूजेज, उसको सेप्टिक कहते हैं। तो वो सेप्टिक चला जाएगा इस वाले टैंक के अंदर, सेप्टिक टैंक के अंदर। तो दूसरा, मानो ये हमारा सेप्टिक टैंक है, ये हमारा सेप्टिक टैंक है पूरा, और यहां पे हमें सोकेज फिट खोदना है। सोकेज फिट हमारा यहां पे खोदना है, और यहां पे हमने एसआर खोदा। तीनों चीज हमें समझना है। आप याद रहिएगा ये चीज कि सेप्टिक में हमारा टॉयलेट का पानी, तमाम बाथरूम का वेस्टेज जो रहता है सेप्टिक, वो सारा चले जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर। वो हम डायरेक्ट इसमें नहीं दे सकते हैं, ड्रेन में दे सकते हैं। उस पर मैंने प्रॉपरली वीडियो बनाई है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। और उसके अलावा अब रही बात सोकेज फिट की। सोकेज फिट का काम क्या है, सोकेज फिट का काम है ये सेप्टिक, ये जो सेप्टिक हम कमोड के वहां से सारा सेप्टिक के अंदर देता है, यहां पे वो एक्सपेयर होता है। सारा सेप्टिक टैंक में एक्सपेयर होता है, इस वाले टैंक में, और एक्सपेयर होके वो यहां से ओवरफ्लो होके ड्रेन होता है। किस में जाता है फिर, इसमें सोकेज फिट में जब वो जमा होता है तो वहां से सोकेज फिट को हम कंक्रीट नहीं बना सकते हैं, सोकेज फिट को हम ब्रिक वर्क नहीं कर सकते हैं नीचे से ही, और ना ही हम सोकेज फिट को टैंक बना सकते हैं। तो सोकेज फिट को क्या करना है फिर, सोकेज फिट को करना है सुटून वर्क। सोकेज फिट को हमें सुटून वर्क करना है। सुटून वर्क के सूरत में इसलिए कि जो हमारा अर्थ की वेन्स है, जितने भी जमीन की वेन्स है, तो ये सारा पानी चला जाएगा वेन्स के अंदर से जमीन के अंदर, ये सारा पानी जाएगा जमीन के अंदर। तो हो गई ये चीज, ये सेप्टिक और ये सोकेज फिट के वहां से फिर अगर आप कहीं अर्बन एरिया में रहते हैं और अर्बन एरिया में आपके वहां ड्रेन है, तो उस सूरत में आप यहां से इसका आउटपुट आप ले सकते हो फिर ड्रेन के लिए, जहां पे गवर्नमेंट की ड्रेन होती है, जिसके लिए हम लोगों को पैसा देना पड़ता है मंथली बेस पे, जो म्युनिसिपलिटी की चार्जेस देनी पड़ती है। याद रहिएगा ये चीज। उसके अलावा अब रही बात एसआर की। एसआर क्या चीज है, सप्लाई रिजर्वियर हमें क्या है। सप्लाई रिजर्वियर को हम टैल लगा सकते हैं, सप्लाई रिजर्वियर को भी टैल लगा सकते हैं। इसमें टैल लगाना नेसेसरी है सप्लाई रिजर्वियर में।
इसमें नेसेसरी है, इसमें नेसेसरी नहीं है, इसमें नेसेसरी नहीं है। क्यों नहीं है इसमें नेसेसरी? अगर यह हमने बनाया होगा M20 या M15 का कंक्रीट का, इसको हम ब्रिक वर्क नहीं कर सकते हैं। किसको? सेप्टिक टैंक को हम ब्रिक वर्क नहीं कर सकते हैं। अगर हमने अब सेप्टिक टैंक को ब्रिक वर्क किया, आफ्टर सम टाइम ये डैमेज हो सकता है। अगर हमने ब्रिक वर्क इसमें किया तो यह डैमेज हो सकता है। पता है किस सूरत में डैमेज होगा? जब भी भूकंप आएगा, जलजला आएगा, तो यह हिलेगा जरूर, जमीन पूरा हिलता है तब। तो उस सूरत में अगर इसको क्रैक्स पड़ गए, अगर इस टैंक को क्रैक्स पड़ गए तो यह लीक हो सकता है, यह लीक हो जाएगा। लीक होने के चक्कर में ये इसका जो जितना भी सेप्टिक इसके अंदर है स्टोरेज, वो सारा बाहर फेंकेगा वो। तो उस सूरत में क्या होगा कि मिट्टी जो आसपास होगा वो सारा इसमें जाएगा, नतीजा निकले ये खुद ब खुद ही फेल हो जाएगा, फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये टैंक सक्सेस नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप लोगों को ये बनाना है आरसीसी में, आरसीसी याद रहेगा ये चीज। अब मैंने बोला कि M20 या M15। M20 क्या है? M20 में आप लोगों को देना है 3 बैग बाजरी, 1.5 बैग 1.5 बैग रेता और 1 बैग सीमेंट। यह है उसमें M20 में। अगर अब हम M50 की बात करेंगे, M15 की बात करेंगे हम, M15 में हमें देना है 4 बैग रोडी, 2 बैग रेता और 1 बैग सीमेंट। याद रहेगा, ये रेशो है इस चीज का, M20 और M15 का, जिसको हम फिर अपने लैंग्वेज में कहते हैं 4-1 या 3-1। तो याद रहेगा ये चीज, जितना भी आप लोग बाजरी डालोगे उससे आधा रेता डालना है और रेते से आधा सीमेंट डालना है, प्रॉपर इतना करना है। इस हिसाब से आप लोगों का रेशो निकलेगा। ये दोनों ये M20 है और ये M15 है। तो इस कंक्रीट के मैश के हिसाब से आप लोगों को ये बनाना है, इस रेशो में बनाना है। तब जाके इसमें और भी इसमें सरिया वगैरह जो भी है रेता, इसमें लोहा डालना ही डालना है, स्लैब में भी, नीचे में भी, साइडों में भी, ताकि ये कल को डैमेज ना हो सके। ये रही इसकी बात। अगर अब हमने ये ब्रिक वर्क में बनाया, कहीं पे क्या होता है कि कम अपने चक्कर में हम बनाते हैं मिस्त्री के कहने पे, तो मिस्त्री के कहने पे अगर हमने ये बनाया तो उसके बाद इसमें टाइल लगाना नेसेसरी है, क्योंकि ब्रिक जो है वो वेंटेबल है। प्लास्टर जो है, जो हम प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर भी वेंटेबल है। उस सूरत में वाटर प्रूफ बनाने के लिए इसको टाइल लगाना है, अदरवाइज टाइल लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों ने इसको आरसीसी में बनाया होगा। तो अब रही बात इसकी, सब इसके एसआर की। तो एसआर में हमें किसी भी एक हालत में इसमें टाइल लगाना ही लगाना है। क्यों टाइल क्यों लगाना है? कि टाइल इसको, एक तो ये चीज होगा कि कल को अगर हमें सफाई करना पड़ा, हर 6 महीने में तो हमें साफ करना होगा ये चीज एसआर। तो जब भी हम इसको साफ करेंगे और साफ करने के टाइम हमें इजी होगा, और दूसरी बात की हमारा कंक्रीट सेफ रहेगा, हमारा पानी शुद्ध रहेगा। तो उस सूरत में हमें इसको टैंक लगाना, टाइल लगाना होगा। तो याद रहेगा ये चीज, ये दो हम टैंक बना सकते हैं, ये हम टैंक नहीं बना सकते हैं। याद रहे ना ये चीजें, क्योंकि ये जिंदगी के अहम कुछ पॉइंट्स है। तो इसमें मैंने ये भी कहा है कि फिटिंग कैसे करना है, वो वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे दिया है। यूट्यूब पे सारा वीडियोस मेरे अवेलेबल है, अभी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। जालंधर प्लम्बर्स के नाम से यूट्यूब चैनल है। अबाउट में जाओ, वीडियोस पे जाओ, सारा वीडियोस मिलेंगे। लेकिन याद रहेगा ये सब चीज। तो बाकी अगर किसी भी एक चीज को लेकर आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो मैं यहां पे हूं बैठा, आप लोगों के बंदे, आप लोगों का भाई, हाजिर हूं हमेशा। अब यहां पे और एक बात मुझे याद आई कि रिंग की बात मुझे आई, जो हम गांव में डलाते हैं, इमरजेंसी में हम कहीं पे भी रिंग डालते हैं, तो वो उसको हम कह सकते हैं एसेंशियल मानो हमें कभी फॉर टाइम बिंग हम इसको लगा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। क्यों कुछ टाइम के लिए लगाने से क्या होगा, हमें अगर कहीं पे हमें शिफ्ट होना है 5-6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए हमने लगाया इसको, क्योंकि ना वो इस रेशो में बनता है रिंग और ना ही वो इस रेशो में बनता है। याद रखना ये चीज, उसका रेशो क्या है वो मुझे खुद नहीं पता, वो किस रेशो में बनता है ये रिंग। अगर रिंग वहां पे कभी भी देख लेना आप लोग, रिंग को किक मारना, वो टूट जाएगा। यानी कि उसका जो ताकत होना चाहिए, जो उसकी स्ट्रेंथ होना चाहिए चारों साइड की, वो उसको नहीं है। उस सूरत में रिंग फेल है। गलती से भी रिंग नहीं लगाना, मैं इतना कह सकता हूं। हाँ,
अगर कहीं पे आप लोगों को लगता है कि नहीं जी हमें फॉर टाइम बिंग 1 साल 6 महीने के लिए बैठना है तो लगा सकते हो, उस सूरत में भी आप लोगों के पास ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव है कि पीवीसी की टैंक आता है, पीवीसी की टैंक आप उधर वहां पे लगा सकते हो उस टाइम पे। सेप्टिक टैंक पीवीसी का आता है, लेकिन वो उसमें फर्क ये है कि वो आप लोगों के लिए महंगा पड़ेगा। उस सूरत में आप लोग रिंग्स लगा सकते हो, लेकिन पर मिनट रिंग्स नहीं लगा सकता है कोई भी, चाहे कोई गांव का हो, कोई देहाती हो, कोई फॉरेस्ट एरिया में रहता है या कोई सिटी में रहता है। तो ये सारा मकान की गेम, पूरा मकान जितने भी लुक किया होगा, बुझ लगाई होगी, सारा किया होगा, उसमें सारा डिपेंड है फिर आइए इस पे। अगर एसआर नहीं बनाओगे तो चलेगा, मगर ये दो चीजें आपके लिए बहुत अहम है। इसके बिगाड़ इसके बगैर सारा बाथरूम बेकार पड़ेंगे, मकान बेकार पड़ेगा। तो याद रहेगा ये चीज, इन दो चीजों में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई आंख बंद नहीं करना है इन चीजों पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपनी भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज।